दर्शकों, आपका स्वागत है हमारी भाव बेस्ड प्रिडिक्शन में। हमारी चर्चा चल रही है कुंभ लगन में इष्ट देव को लेकर, और आज हम बात करने वाले हैं पराक्रम भाव को लेकर। जब हमारे इष्ट देव पराक्रम भाव में आकर बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुंभ लगन में हमारे इष्ट देव बनते हैं बुध देव, और वही बुध देव जब आपके पराक्रम भाव से संबंध बनाएंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अब भाव के ऊपर बात कर रहे हैं और भाव बेस्ड रेमेडी के ऊपर बात कर रहे हैं, जिससे हम सिर्फ उस भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हमें करनी है और जिस भी चीज़ से हमें बचना है उसको हम अच्छे से समझ सकें और अपने इष्ट देव को अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर सकें। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनी अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूँ और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूँ। अब अगर हमारे इष्ट देव यानी कि बुध देव आपके पराक्रम भाव में आकर बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि पराक्रम भाव से हम क्या देख सकते हैं। पराक्रम भाव से हम आपके पराक्रम, धंधे, व्यवसाय, लेखा जोखा और आपके छोटे भाई को देखते हैं। आपके निर्णय लेने की क्षमता कैसी होगी, और अगर आपके साथ में कोई शक्ति है, दिव्य शक्ति, वो दिव्य शक्ति परमपिता परमेश्वर की भी हो सकती है, आपके इष्ट की भी हो सकती है और आपके पूर्वजों की भी हो सकती है। वो शक्ति आपका साथ देगी या नहीं देगी, आपके साथ है या नहीं है, ये सभी बातों का हम अध्ययन पराक्रम भाव से करते हैं। और हम ये भी जान सकते हैं कि अगर कोई शक्ति हमारे साथ में है, हमारे परिवार के साथ में है, हमारे कुल के साथ में है, तो हम उसे अपनी कुंडली के साथ किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं, ये भी हम पराक्रम भाव से देखते हैं। अब अगर हमारे इष्ट देव यानी कि बुध देव पराक्रम भाव में आकर बैठेंगे तो हमारी बुद्धि को तीव्र करेंगे। जातक और जातिका अपनी बुद्धिमत्ता से हर छोटे मोटे कार्य बना पाएगा, हर एक डिसीजन उसके सही जाएंगे अगर बुध देव यहाँ पर पीड़ित नहीं हुए तो। और अगर बुध देव यहाँ पर मजबूत स्थिति में होते हैं तो जातक अपनी बुद्धिमत्ता से समाज में यश कमाएगा, नाम कमाएगा, और अगर वो कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उस व्यवसाय के माध्यम से भी वो अच्छा धन अर्जित कर सकता है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि पराक्रम भाव आपके छोटे भाई को भी रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अपने छोटे भाई के साथ संबंध कदापि खराब नहीं करने हैं। अगर आपका थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम भाव एक्टिवेट है तो ये मान के चलिए कि आपकी कुछ ड्यूटी बनती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपके छोटे भाई के लिए, और उससे अगर आप भागेंगे तो फिर आपका ये पराक्रम भाव पीड़ित हो जाएगा। यहाँ पर ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है कि आपका छोटा भाई आपका कितना साथ देता है, आपकी बात मानता है या नहीं मानता है, आपके कहे अनुसार चलता है या नहीं चलता है। आप वो सारी चीज़ों को दरकिनार करके अगर आप अपने भाई का भरण पोषण, उसका ध्यान रखेंगे एक पिता की तरीके से, अगर आपने अपने बड़े भाई होने का कर्तव्य पूर्णतः ईमानदारी से निभाया तो यही पराक्रम भाव में बैठे बुध देव आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे। आप जो भी चीज़ पाना चाहेंगे वो आप पा सकेंगे। इसके साथ साथ आपने अगर पूर्व जन्म में कोई बड़े पाप भी किए होंगे तो उसका पश्चाताप भी आप इसी कर्म के माध्यम से आप कर पाएंगे। ध्यान रखिए कि अगर पराक्रम भाव में बुध देव पीड़ित हुए तो फिर आपके हर एक डिसीजन, या फिर अगर मैं ये कहूँ आपके मोस्टली डिसीजन खराब होंगे। आप जो डिसीजन लेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय में आपको मुंह की खानी पड़ेगी अगर बुध देव यहाँ पर पीड़ित होते हैं तो। और वो पीड़ित कैसे होंगे? अगर राहु केतु के साथ उनकी युति होती है, या फिर कोई मारक ग्रह की दृष्टि संबंध बनता है, या फिर राहु केतु का ही दृष्टि संबंध बनता है पराक्रम भाव से, तो भी ये स्थिति बन सकती है। उस स्थिति में भी आपको पराक्रम भाव को पॉजिटिव एक्टिवेट करने के लिए भाव बेस्ड रेमेडी का ही सहारा लेना पड़ेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको हमेशा बताता आया हूँ कि भाव बेस्ड रेमेडी की अपनी इम्पोर्टेंस है, जिसे आप करके अपने उस भाव को अच्छा कर सकते हैं, साथ ही साथ उस भाव के जो भी लॉर्ड है, जो भी देव हैं, उसको भी एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर उनकी स्थिति पॉजिटिव हुई तो आप ये मान के चलिए कि आप पराक्रम भाव से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। पराक्रम भाव में बैठे बुध देव जब अपनी सातवीं दृष्टि से आपके धर्म भाव को देखेंगे तो जातक धर्म कर्म को मानने वाला होगा। यहाँ पर अगर आप ये समझते हैं कि धर्म कर्म को जातक कट्टरता से मानेगा तो आप गलत हैं। जातक धर्म कर्म को मानेगा, उसको पूर्णतया तवज्जो भी देगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्णतया इंडल्ज हो जाएगा या फिर वो सिर्फ धर्म कर्म के कार्यों में ही लिप्त रहेगा। नहीं, यहाँ पर उसकी मानसिकता ही ये डिसाइड करेगी
कि उसे कितनी पूजा करनी है। और इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि जातक जिस भी माध्यम से पूजा पाठ करेगा उसको उसी माध्यम से पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पर अगर जातक या जातिका आडंबरों में फंसा या फिर किसी आडंबरों में फंसकर किसी पूजा पाठ को करता है, अगर जातक आडंबर में फंसकर कोई पूजा पाठ करता है या दिखावा करता है, तो फिर बुध देव आपको दंडित करेंगे। ऐसा करने से बुध देव पीड़ित हो जाएंगे, और जब बुध देव पीड़ित होंगे तो आपके निर्णय के माध्यम से आपके जीवन को नर्क बना देंगे। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान देना है इस बात का कि आपको किसी भी आडंबर में नहीं फंसना है। आपको जिस भांति पूजा करने का मन कर रहा है, जो भी आशय आपके मन में आ रहा है, आप उस आशय से, उस विधि से उस देवी देवता की पूजा कीजिए। आपको किसी भी आडंबर में नहीं पड़ना है। आपको पूजा विधि के लिए, देव पूजा के लिए अपने मन की बात सुननी है, और इस भांति आप अपने देव को प्रसन्न भी कर पाएंगे और धर्म भाव को भी पॉजिटिवली एक्टिवेट कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धर्म भाव से हम अपनी छोटी बहन, अपने जमाई, लेखा जोखा और प्रवास को देखते हैं। जातक इन सभी से संबंधित जो भी कार्य करेगा या इन सभी चीज़ों से संबंधित जो भी निर्णय लेगा, उसमें उसको सफलता मिलेगी। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी भाव जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, उनको आपको बहुत केयरफुली समझना है और उनसे रिलेटेड निर्णय भी आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक लेने हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो भाव अगर पॉजिटिव एक्टिवेट हुआ तो उस हर एक चीज़ के माध्यम से आपको सफलता मिलेगी, आपका नाम होगा और आप उसके माध्यम से अच्छा धन भी कमा सकते हैं, और वो धन आप अपनी परिवार के भरण पोषण और अपनी अगली पीढ़ी के भरण पोषण के लिए आप रख सकते हैं, उसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपकी अगली पीढ़ी भी इसका उपयोग बहुत अच्छे से करती दिखाई देगी। वहीं अगर कोई भाव नेगेटिव एक्टिवेट होता है और उसके माध्यम से अगर आप कोई धन अर्जित करेंगे तो वो धन नाश हो जाएगा और उससे आपको बहुत लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप अपने जीवन में क्षणिक लाभ चाहते हैं तो आप अपने प्लानेट को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में किसी भाव से रिलेटेड कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हैं तो आप उस भाव को पॉजिटिवली एक्टिवेट कीजिए, फिर चाहे कंडीशन कोई भी क्यों ना हो। अब वो कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसे आप करके पराक्रम भाव में बैठे बुध देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे आपके धर्म भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। पराक्रम भाव और धर्म भाव को अच्छा करने के लिए आपको पन्ना धारण करना चाहिए। आपको दाहिने हाथ की छोटी उंगली में सोने में जड़वा कर पन्ना पहनना चाहिए। इसके साथ साथ आपको हर बुधवार को ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे अगर आपका भाव यानी कि पराक्रम भाव या फिर धर्म भाव पीड़ित हो रहा होगा राहु केतु या किसी मारक या बाधक प्लानेट की वजह से, तो वो पॉजिटिव होगा। उनके मारक तत्व या उनके पीड़ित तत्व जो भी हैं वो कम होंगे, और जैसे ही वो कम होंगे वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ वो उस भाव से संबंधित है, इसीलिए मैं उसे भाव बेस्ड रेमेडी कहता हूँ। और जो मैं आपको कर्म बता रहा हूँ मंत्र जाप के रूप में, इसे करके आप अपने जीवन में आने वाली बाधा और पराक्रम भाव और धर्म भाव अगर आपका पीड़ित हो रहा होगा तो आप उसे भी कम कर पाएंगे, अपने जीवन में आने वाली बाधा को खत्म कर पाएंगे। और जब आपके जीवन की बाधाएं घटेंगी तो आपका जीवन सरल और सुगम हो जाएगा। ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको भाव बेस्ड रेमेडी बता रहा हूँ उसको आपको संकल्प लेकर करना है, फिर वो चाहे भाव बेस्ड रेमेडी हो या फिर वो कर्म हो जो मैं आपको बता रहा हूँ मंत्र के रूप में, दान के रूप में या फिर पूजन के रूप में। अगर आप ये सरल उपाय बहुत ही सरल माध्यम से करेंगे, सरल माध्यम से हमारा तात्पर्य ये है कि आपको ये कर्म समझकर करना है, ना कि ये समझ कर करना है कि आप ये कर्म करेंगे तो आपका पराक्रम भाव या फिर धर्म भाव या फिर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो फुलफिल हो जाएंगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप उस भाव से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। ध्यान रखिए कि आपकी कुंडली में इष्ट देव जिस भी घर में बैठे हुए हैं या फिर वो जिस भी घर पर जोर दे रहे हैं, उस घर से रिलेटेड आपके कुछ विशेष कर्म होने चाहिए। वही विशेष कर्म भाव बेस्ड रेमेडी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, और उसको किस तरीके से करना है यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप इसे समझकर ठीक वैसे ही करेंगे तो आप अपनी कुंडली में बैठे इष्ट देव को
जिस भी भाव में वो बैठे हैं उनको एक्टिवेट कर पाएंगे, और जिस भी स्थान को, जिस भी भाव को वो देख रहे होंगे उसको भी पॉजिटिवली एक्टिवेट कर पाएंगे। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका कोई संशय हो, कोई संदेह हो, तो आप हमसे जुड़कर व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। हम आपके संदेह का निवारण अवश्य करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। सेलेसियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।